हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CR डिवाइन पर। आज मैं इस झंडू बाम के डब्बे से राजस्थानी मांग टीका बनाना बताएंगे। हमें इस झंडू बाम के डब्बे से वाइट वाले राउंड पार्ट को निकालना है, तो कुछ इस तरह से हम इसे निकाल रहे हैं। ये राउंड शेप आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा। इसे झुमका बेस बोला जाता है। इस झुमका बेस को वेस्ट मटेरियल से बना रही हूँ। अब इस झुमका बेस पे रेड कलर के सिल्क थ्रेड को लपेटेंगे। कुछ इस तरह से मैंने थ्रेड को 3-4 बार रिपीट कर लिया है और उसे इस बेस पे लपेटेंगे। पहले थ्रेड के एक छोर पर फेविकोल लगाकर झुमका बेस पे इस तरह से बैक साइड में चिपका लेंगे। अब थ्रेड के दूसरे साइड पे भी फेविकोल लगा लेंगे ताकि ये सारे धागे एक साथ चिपके रहें और बेस आसानी से थ्रेड से कवर हो जाए। इस तरह थ्रेड के लास्ट छोर पे भी हमने फेविकोल को लगा लिया है और फिर इस पूरे बेस पे विदाउट स्पेस छोड़े थ्रेड को लपेट लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये दिख रहा है। मैंने थ्रेड से पूरे पे कवर कर लिया है और लास्ट में फेविकोल लगाकर चिपका दिया है। और ये मैंने कार्डबोर्ड से 2 टुकड़े राउंड शेप में कट किए हैं और इन दोनों टुकड़ों को आपस में चिपका लेंगे और इस पे भी ये थ्रेड को लपेट लेंगे कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे कार्डबोर्ड के जगह पे कोई बटन वगैरह का भी यूज कर सकते थे। आपको हमारा बनाया हुआ क्राफ्ट कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह से हमने इस कार्डबोर्ड पे भी पूरी तरह से थ्रेड को लपेट लिया है और इसे बेस पर इस तरह से हमें लगाना है। तो चलते हैं इसे लगाते हैं। ये हमने जो पिन्स वगैरह यूज किया है ये ओल्ड ईयरिंग में से मैंने निकाला है। आप इस तरह के पिन्स वगैरह शॉप से भी परचेज कर सकते हैं जहाँ पे ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल्स मिलते हों, या फिर आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या ओल्ड ईयरिंग में से भी इसे आप निकाल कर यूज कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया है। कुछ इस तरह से हमने इसे एडजस्ट कर लिया है और इस पिन में एक मोती, कोई भी छोटी सी मोती इसमें डालकर इसे कवर कर लेंगे ताकि पिन बाहर ना निकले। इस तरह से हमने पिन को लगा लिया है और ये कार्डबोर्ड का जो सर्कल है ना वो अंदर की ओर ना जाए, इसलिए हम इसे फेविकोल से चिपका लेंगे कुछ इस तरह से। अब चलते हैं हम इसे डेकोरेट करने। यहाँ पे मैंने एक थ्रेड लिया है। आप चाहें तो मजबूती के लिए नायलॉन के थ्रेड को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल थ्रेड का यूज कर रही हूँ। थ्रेड के एक छोर पे मैंने एक नॉट दे दिया है ताकि मोतियाँ उस साइड से बाहर ना निकले और दूसरे छोर पे मैंने फेविकोल लगा दिया है ताकि मोतियों को आसानी से गूंथा जा सके। इस तरह से मैंने इस तरह का एक मोतियों की एक लाइन बना ली है और लास्ट में एक मोती को इसी में बांध दे रहे हैं। मोतियों की लाइन को हम फेविकोल की हेल्प से इस तरह से इस बेस पे लगाएंगे। ये मैंने लगा लिया है और फिर ये छोटी मोतियों की लाइन है, इसे भी हम इसी तरह से फेविकोल की हेल्प से दोनों साइड, एक साइड बाहर की ओर और दूसरी साइड अंदर की ओर भी लगा लेंगे। इस तरह से मैंने मोतियों को दूसरी धागा में ट्रांसफ़र कर लिया है। कुछ इस तरह से लगाते जाएंगे, प्रेस कर करके चिपकाते जाएंगे। धागा को थोड़ा बड़ा ही रखें ताकि ये मोतियाँ बाद में खुले ना, और धागा को इसी में मेकअप कर देंगे फेविकोल की हेल्प से। कोई एक्स्ट्रा थ्रेड बाहर की ओर ना रहे, आप इसे कट करके अच्छी तरह से मेकअप कर लें। छोटी मोतियों की लाइन को भी बीच में इस तरह से लगा लेंगे पहले की तरह ही।
मैंने धागा को एक्स्ट्रा इसलिए रखा है ताकि ये एक साइड पे तो नॉट दिया हुआ है, दूसरे साइड पे नॉट ना होने की वजह से बाद में ये खुल जाएगा, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से फेविकॉल की हेल्प से चिपका दे रही हूँ और एक्स्ट्रा थ्रेड को भी इसी में मेकअप कर दे रही हूँ। ये देखिए कुछ ये इस तरह से दिख रहा है। अब चलते हैं ये स्टोन को लगाने। ये स्टोन मार्केट में अवेलेबल है, आप इससे परचेज कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसमें पहले से एक्स्ट्रा ग्लू होता है, बट मैंने यहाँ पे फेविकॉल थोड़ा सा अप्लाई किया है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब चलते हैं इसे और भी सुंदर बनाने। स्टार्टिंग में हमने जो पिन को लगाया था एक मोती डालकर, उस मोती को हम इस तरह से कवर करेंगे और फिर कुछ स्टोन्स वगैरह से इसे डेकोरेट करेंगे और फिर साइड में ये जड़ी का पतला लेस को हम फेविकॉल की हेल्प से लगाएंगे। थोड़ा फिनिशिंग के साथ लगाएं, ग्लू को ज़्यादा यूज नहीं करना है, हल्का हल्का यूज करना है। यहाँ पे इस तरह का ये लेस था, बहुत ही पतला लेस है। आप यहाँ पे बॉल चेन्स का भी यूज कर सकते हैं, आप अपने पसंद अकॉर्डिंग भी डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास जो जो अवेलेबल था उन्हीं से हम इसे डेकोरेट किए हैं। ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ स्टोन का यूज कर रही हूँ, इन्हें आई थिंक नग भी कहा जाता है, जो इस तरह का है। इसे जड़ी वाले लेस के चारों तरफ लगाएंगे। स्टोन अप्लाई के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हम इस लेस को रिंग शेप में यहाँ पे बीच में लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये कुछ ऐसा दिख रहा है और इस बैक साइड में भी पतली सी लेस को हम लगा रहे हैं और फिर किसी टूल्स की हेल्प से एक्स्ट्रा ग्लू को हटाकर और इस तरह से प्रेस कर करके इसे फिनिशिंग देंगे। जो नग का यूज हमने फ्रंट साइड में किया था ना, उसी नग को हम बैक साइड में भी यूज कर रहे हैं। हमारा मांग टीका कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हम चैन बनाने चलते हैं। चैन हम कुछ इस तरह के मोतियों का यूज करके बनाएंगे। यहाँ पे हमने कुछ गोल्डन मोती लिए हैं और ये दो मोती लिए हैं जो कि आपस में चिपके हुए होते हैं, और कुछ वाइट मोतियों को हम ले रहे हैं चैन के लिए। यहाँ पे हमने इस थ्रेड पर नीडल को लगाएंगे। नीडल लगाने में इजी होगा अगर आप थ्रेड के छोर पर फेविकॉल का यूज करते हैं तो। कुछ इस प्रकार से मांग टीके पर हमने धागा को नॉट देकर बांध लिया है और इसे मोतियों से कवर कर देंगे। ये आपस में चिपके हुए मोती हैं। अगर ये मोती आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी मोतियों से इस तरह से नॉट को कवर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं चैन बनाने। यहाँ पे हम एक वाइट मोती और एक गोल्डन मोती और उसके बाद एक वाइट मोती लगाकर 3 मोती इस तरह से लेंगे। अब देखते जाए किस प्रकार से हम इससे चैन बनाते हैं। ये चैन 3 मोतियों से बन रहा है, 2 वाइट मोती रह रहा है और एक गोल्डन मोती रह रहा है। यहाँ पे हम एक वाइट मोती लिए, एक गोल्डन मोती, बीच में गोल्डन मोती रह रहा है और दोनों साइड वाइट मोती। कुछ इस प्रकार से आप देखिए। नीडल को हम वाइट मोती में ले गए, उसके बाद फिर से इस साइड आए और इस साइड के वाइट मोती में ले गए। देखिए दोनों साइड के वाइट मोती से होकर उसके बाद गोल्डन मोती पे इस नीडल को लगा रहे हैं। यहाँ 3 मोती फिर हमने लिया
और देखिए इस तरह से पहले वाले गोल्डन मोती में इस बार ले गए हैं। पहले नीचे की ओर गोल्डन मोती जो पहले हमने लगाया था उसमें ले गए, फिर वाइट मोती में ले गए, उसके बाद फिर इस साइड के वाइट मोती में ले गए, उसके बाद फिर गोल्डन मोती में लगा लिए। चैन कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा। यहाँ पे फिर हमने वाइट मोती लिया, एक गोल्डन मोती लिया और फिर एक वाइट मोती लिया। उसके बाद हम नीडल को नीचे वाले गोल्डन मोती पे ले जा रहे हैं। देखिए इस तरह से आपस में अटैच हो जाएंगे। उसके बाद वाइट मोती में निकालें नीडल को और फिर दूसरे साइड के वाइट मोती में नीडल को निकालेंगे कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद फिर गोल्डन मोती में निकाल कर फिर 3 मोतियाँ फिर से फिरोएंगे। इसमें सेम पैटर्न को रिपीट करने से ये बन जाएगा। और फिर हम लास्ट में हमें इतने लंबी ही चैन रखनी थी। उसके बाद हम स्टार्टिंग में जो हमने चिपके हुए मोती लगाए थे उसे ही हम लास्ट में भी लगा देंगे। और उसके बाद ये फंसाने के लिए इयररिंग्स वगैरह में से या फिर आपको मार्केट में भी इस तरह के मिल जाते हैं पिन, आप उसे लगा सकते हैं। यहाँ पे इसे हम अच्छे से अटैच कर देंगे कुछ इस प्रकार से। 4-5 नॉट दे देंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा धागा को कट कर देंगे। अब ये हमारा राजस्थानी मांग टीका बनकर तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू।